हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन मूवी जिसका नाम है लाइक फॉर लाइक्स ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। ये मूवी है 3 कपल्स की, जिसमें फर्स्ट हैं जिन और जो। जिन एक फेमस एक्टर है जो अभी अभी अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके वापस आया है। कोरिया में रूल है कि वहाँ के लड़कों को 18 से 32 साल की एज में 2 साल मिलिट्री सर्विस को देने होते हैं। वहीं जो एक फेमस ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर है। इनफैक्ट जिन को जो के ड्रामा की वजह से ही काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। पहले दोनों में सब कुछ ठीक था, पर फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से अब दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। सेकेंड कपल है सॉन्ग और जूरान। सॉन्ग एक जापानीज रेस्टोरेंट चलाता है और जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला है और इसीलिए एक घर भी रेंट पे ले रहा है जो बिलोंग करता है जूरान को। जूरान अपने 40s में है और एक फ्लाइट अटेंडेंट है और अब जल्द ही अपने जॉब को क्विट करके अपने लिए खुद की एक शॉप खोलना चाहती है। थर्ड कपल है ली और जांग। ली एक सॉन्ग राइटर है जो अपने हाई स्कूल में हुए एक एक्सीडेंट के बाद से सुन नहीं सकता, पर वो लोगों के लिप्स रीड करके उन्हें समझ सकता है। वहीं जांग जो के ड्रामा की प्रोड्यूसर है। एक दिन जो की एजेंसी उसे बताती है कि उसके लिखे नए ड्रामा के लिए वो जिन को अप्रोच कर रहे हैं, पर जो उसके साथ काम करने से मना करती है और वहीं जिन भी अपने मैनेजर को जो के साथ काम करने से मना करता है। इधर सॉन्ग रेंट एग्रीमेंट के पेपर साइन करने के लिए एजेंट के साथ जू रैन के घर आता है, जहां वो लैंड लेडी की तरह हुक्म चलाती है कि उसके घर की पेंटिंग बर्बाद नहीं होनी चाहिए, दीवारों पे कील नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और बेचारा सॉन्ग चुपचाप उसके नखरे बर्दाश्त करता है। एक दिन जो और जिन की मीटिंग कराई जाती है ताकि दोनों को कन्विंस किया जा सके और अपनी कंपनी के कहने पे जो जिन से बोलती है उसके ड्रामा में काम करने के लिए, पर जिन उसे सामने से मना कर देता है। तो जो उसे सुनाते हुए कि वो आज जहाँ भी है उसकी वजह से है, वहाँ से चली जाती है। दरअसल प्रॉब्लम जो में भी है, वो है तो एक फेमस राइटर पर काफ़ी बॉसी नेचर की है, जिस वजह से ना तो कोई एक्टर और ना ही कोई डायरेक्टर उसके साथ काम करना चाहता है। हमें ये भी पता चलता है कि जो को एक बेबी है जो 3 साल का है, जिसका नाम स्प्रिंग है और ये रूमर्स है कि उसका बेबी स्पर्म डोनेशन से हुआ है। वहीं जिन को देखते हैं जो अपने घर पे अपनी कुछ पुरानी पिक्चर्स देख रहा था, जिसमें वो अपनी और जो की फोटो ध्यान से देखता है। वहीं सॉन्ग को एक फ्लाइट में देखते हैं जिसमें जू रान अपनी ड्यूटी पे थी और यहाँ सॉन्ग अपना बदला लेता है और उसे बहुत दौड़ाता है, कभी ड्रिंक के लिए, कभी पानी के लिए, कभी ब्लैंकेट के लिए। और बेचारी जू रान चाह कर भी उसे कुछ नहीं कर पाती और उसके फरमाइशें पूरी करती है। फ्लाइट से उतरने के बाद सॉन्ग को उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है जो उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में उसे उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं ली के साथ। ली उसे जानता है और अक्सर उसके रेस्टोरेंट में आया करता है। यहाँ सॉन्ग उसे अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है और ड्रिंक करता है और बोलता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप करना ही था तो और पहले कर लेती, क्योंकि अब उसने रेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और तभी वहाँ जांग आती है और वो भी सॉन्ग की फ्रेंड है। ली जांग से पहली बार मिला था और उसे देखते ही वो अच्छी लगती है। उसके बाद सॉन्ग और जांग ड्रिंक पे ड्रिंक करते हैं। सॉन्ग ड्रिंक करता है अपने ब्रेकअप के चलते और जांग ड्रिंक करती है जो के स्ट्रेस के चलते, और ली बस दोनों को देखता रहता है। वहीं जो और जिन को देखते हैं और जो फिर से उसे अपने ड्रामा में काम करने को कहती है। हालांकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहती, पर कंपनी के प्रेशर में उसे ऐसा करना पड़ता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों के बीच एक बार वन नाइट स्टैंड हो चुका है और जो पूछती है कि क्या वो उसके साथ उस इंसिडेंट की वजह से काम नहीं करना चाहता, लेकिन वो तो उसे भूल चुकी है। जिसपे जिन बोलता है कि वो भी उस इंसिडेंट को भूल चुका है और उसके साथ लाखों लड़कियां हैं और फिर से उसके ऑफर को डिक्लाइन कर देता है। इधर सॉन्ग और जूरान को देखते हैं और सॉन्ग उसे घर के छत की लीकेज दिखाता है और वही मालिक और किराएदार वाली लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ बातों बातों में जूरान को सॉन्ग के ब्रेकअप के बारे में पता चलता है और सॉन्ग को पता चलता है कि जूरान ने वो घर लोन पे लिया है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उसने अपनी सेविंग्स जहाँ इन्वेस्ट की थी वहाँ फ्रॉड हो गया है और उसका पैसा डूब गया है। तो अब उसके खुद के रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से उसे लोन भी भरना है। जब खुद ही रेंट पे थी तो अपना घर रेंट पे क्यों लगाया। जिसके बाद सॉन्ग उसे उसके साथ रहने का ऑफर देता है और बदले में उसे सस्ता रेंट ऑफर करता है और नेक्स्ट डे से जू रान उसके साथ शिफ्ट हो जाती है। वहीं ली और जांग को देखते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से बातें करते हैं। दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे और जांग चाहती थी कि ली अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले, मगर ली इससे पहले कभी किसी रिलेशन में नहीं रहा तो वो शाई के साथ साथ नर्वस भी था कि वो बातों को आगे कैसे ले जाए। लेकिन फिर एक दिन हिम्मत करके उसे लंच के लिए पूछ ही लेता है
और नेक्स्ट सीन में उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां ली बहुत ही नर्वस होता है। उसने अभी तक जांग को अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया कि वो नहीं सुन सकता और उसके लिप्स रीड करके उससे कम्युनिकेट करता है। वहीं जिन एक शादी में आया था जहां जो भी आई थी और यहाँ वो स्प्रिंग से मिलता है और जब उसे पता चलता है कि वो जो का बेटा है तो वो बहुत शॉक होता है और उसके फ्रेंड से उसे पता चलता है कि स्प्रिंग स्पर्म डोनेशन से हुआ है तो उसे कुछ डाउट होता है। जिसके बाद वो घर आकर सोशल मीडिया पे जो के प्रोफाइल से स्प्रिंग की फोटो और अपने फेस को मैच करता है क्योंकि उसे लगता है कि स्प्रिंग उसका बेटा है। क्योंकि स्प्रिंग की एज भी 3 साल है और उसके और जो के बीच में वन नाइट स्टैंड भी 3 साल पहले हुआ था। दरअसल एक रात जब जो अपने घर आती है तो उसकी कार में से जिन भी बाहर आता है जो उसमें अपनी कार समझकर बैठ गया था, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होता है और वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए जो के घर में चला जाता है। जिसके बाद दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते हैं और इसी के साथ दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आते हैं। और प्रेजेंट में जिनको पूरा डाउट होता है कि स्प्रिंग उसी का बेटा है और ये कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट डे वो जो के घर पहुंच जाता है और उससे बेबी के फादर का नाम पूछता है, पर जो बताने से मना करती है और बोलती है कि वो तो बेबी का फादर नहीं है तो उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हालांकि जिन उसे ऑफर करता है कि अगर वो स्प्रिंग के फादर का नाम बता दे तो वो उसके सीरीज में काम करने के लिए हाँ बोल देगा, बट स्टिल जो उसे कुछ नहीं बताती। वहीं ली और जांग को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। हालांकि ली को हमेशा डर लगता है कि अगर जांग को उसकी प्रॉब्लम के बारे में यानी उसके हियरिंग डिसेबिलिटी के बारे में पता चला तो कहीं वो उसे छोड़ ना दे। और जांग उसे एक म्यूजिक सुनाती है जो ऑफकोर्स ली सुन तो नहीं सकता पर उसके सामने सुनने का प्रिटेंड करता है। वो बताती है कि ये उसके फेवरेट कंपोजर विन सनी का गाना है जिसे वो अपने ड्रामा में भी लेना चाहती है और कहती है कि विन सनी का म्यूजिक अच्छा है पर उसके लिरिक्स में प्रॉब्लम है, जैसे कि वो पहले कभी किसी रिलेशन में नहीं पड़ा हो। जो सुनकर ली स्माइल करता है क्योंकि उसका ही पेन नेम विन सनी है जो कि जांग नहीं जानती है और बोलती है कि एक दिन वो उसके लिखे गाने भी सुनना चाहेगी। वहीं सॉन्ग और जूरान बस आपस में लड़ते रहते हैं, कभी शैम्पू को लेकर, कभी बॉडी वॉश को लेकर, कभी साफ सफाई को लेकर, तो कभी घर में बिखरे पड़े जूरान के बालों को लेकर। बट स्टिल दोनों के बीच में एटलीस्ट खाने के टाइम पे सीज फायर का उल्लंघन नहीं होता। और जूरान उसे बताती है कि उसकी मैनेजर के साथ उसकी नहीं पड़ती, वो उसके जूनियर्स को प्रमोट करती है। वहीं वो आज तक प्रमोट नहीं हो पाई क्योंकि वो अपनी जूनियर्स की तरह उसकी चापलूसी नहीं करती। जिस पे सॉन्ग उसे सजेस्ट करता है कि अगर उसे प्रमोशन चाहिए तो चापलूसी तो करनी पड़ेगी जी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो टीम डिनर पे जाए तो अपने मैनेजर से बोले कि वो उसकी पालतू बिल्ली है, वो भी गले में घंटी वाली, तो उसे जब कभी भी उसकी जरूरत पड़े उसे याद कर ले। और जूरान इस बात को इतना सीरियसली ले लेती है कि ना चाहते हुए भी नेक्स्ट टाइम जब टीम डिनर पे वो कैरियोके आते हैं तो नशे की हालत में वो अपनी मैनेजर के सामने नाचती है, उसकी बहुत बड़ाई करती है और तो और वो झुंझुना जो कैरियोके में मिलता है जिसे टैम्बरिन बोलते हैं उसे भी अपने गले में अटका लेती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में सॉन्ग उसे हॉस्पिटल लेकर आता है जहां उसका एक फ्रेंड मिनहो डॉक्टर है जो जब जूरान की ये हालत देखता है तो बोलता है कि इसके लिए तो उसे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और फिर कटर मंगवाया जाता है और उस झुंझुने को टैम्बरिन को उसके गले से निकाला जाता है। और घर वापस आकर जूरान अपनी किस्मत पर रोती है कि कहाँ तो उसने सोचा था कि अपनी जॉब क्विट करके अपनी खुद की शॉप ओपन करेगी और कहाँ वो अपने मैनेजर की चापलूसी कर रही है। और बोलती है कि वो 40 की हो चुकी है, उसके सभी फ्रेंड्स के बच्चे भी हो चुके हैं, वहीं वो है जो अभी तक सिंगल है। तो सॉन्ग उसे चीयर अप करने के लिए बोलता है कि आजकल के ज़माने में 40 का मतलब 30 होता है, तो वो चिंता ना करे, उसे कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। जिस पे जूरान उसे पूछती है कि क्या वो एक 40 साल की लड़की से शादी करेगा, तो सॉन्ग बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, पर कुछ लड़कों को वो जानता है जो अपने से बड़ी लड़कियों को डेट करना पसंद करते हैं। और उसे अपने फ्रेंड यानी डॉक्टर फ्रेंड मिनहो के बारे में बताता है कि वो अपने से बड़ी लड़कियों को डेट करने में इंटरेस्टेड है, तो अगर वो चाहे तो वो उसके साथ उसकी सेटिंग करा सकता है। और जूरान को भी मिनहो हैंडसम एंड क्यूट लगता है तो वो तैयार हो जाती है। वहीं ली और जांग अपने रिलेशन को एंजॉय कर रहे थे और एक दिन ली उसे अपना नया म्यूजिक सुनाता है जो जांग को अच्छी लगती है और बोलती है कि वो म्यूजिक अकेले बैठ के सुनने में अच्छी लगेगी, लेकिन वो खुद के लिए एक सॉन्ग चाहती है तो वो उसमें लिरिक्स भी ऐड करे। इधर सॉन्ग जूरान को बताता है कि वो और मिनहो सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं और मिनहो अक्सर अपनी कई फोटो सोशल मीडिया पे डालता है, जैसे कभी किसी रेस्टोरेंट से, कभी किसी एग्जीबिशन हॉल से, तो कभी कहीं हाइकिंग साइट से, और ये सब उसके इंटरेस्ट वाली चीजें हैं। तो अब से वो लोग भी सोशल मीडिया पे उसकी इन जगहों पे फोटोज लेकर पोस्ट करेंगे जिससे कि मिनहो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएगा और उसके बाद वो अपने प्लान को आगे ले जाएंगे। मगर ये तो स्टॉकिंग हुई ना।
खैर, इसी बात पे सॉन्ग यहाँ बहुत ही अच्छी बात बोलता है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे हम जिन्हें देखते हैं वो लोग फेक होते हैं, जो कभी कहीं किसी इवेंट में जाकर फ़ोटो लेते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो उसमें इंटरेस्टेड हैं और अपने खाली टाइम में वही करते हैं। पर रियलिटी में उन्हें पता भी नहीं होता कि अंदर क्या चल रहा है, वो बस लोगों का इंटरेस्ट गेन करना चाहते हैं। अगेन लेट मी बी क्लियर, ये सभी लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं। और इसी फोटो सेशन के दौरान वो लोग यानी सॉन्ग और जूरान स्प्रिंग से मिलते हैं, जो जो के साथ वहाँ आया था। और जूरान को उसका फेस किसी एक्टर के फेस के जैसा लगता है, लेकिन तभी जो उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं जिन देखता है कि जो ने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल प्राइवेट कर दिया है, जिस वजह से वो स्प्रिंग की फ़ोटोज़ नहीं देख सकता। अब वो परेशान होता है कि वो जो को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे या नहीं भेजे, क्योंकि वो स्प्रिंग की फ़ोटोज़ देखना चाहता है और कहीं ना कहीं वो जो को लाइक भी करता है, पर जो के सामने ऑब्वियस नहीं होना चाहता। लेकिन फिर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज ही देता है, बट जो उसे रिजेक्ट कर देती है। इधर ली को देखते हैं, जिसे जांग मैसेज करके बुलाती है उसके फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए, और इसी बहाने वो उसे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस भी कर देगी। पर ली नहीं जाता, तो थोड़ी देर बाद जांग ही उसके घर आ जाती है और ली उसे सॉरी बोलता है डिनर पे ना आने के लिए, जिसपे जांग बोलती है कि शायद वो ही उनके रिलेशन को ज़्यादा तेज़ ले जा रही है, शायद वो अभी तक उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो कभी भी उसके कॉल्स नहीं लेता, बस उससे मैसेज के थ्रू बातें करता है। वो ज़्यादातर बिजी होता है और इस वजह से उससे ज़्यादा मिल भी नहीं पाता, और इन सब से वो हर्ट होती है और इसे लगता है कि उसे अब इस रिलेशन को यहीं पर रोक देना चाहिए। पर ली उसे रोकता है, उसके लिए पियानो प्ले करता है और बताता है कि वो उसे लाइक करता है और अपनी सिचुएशन के बारे में भी बताना चाहता है, पर उससे पहले ही जांग उसे किस कर लेती है और ली उसे कुछ नहीं बता पाता। नेक्स्ट सीन में दोनों को फेस टाइमिंग करते देखते हैं और जांग उसे वीकेंड पे प्ले देखने चलने को बोलती है, तो ली पहले तो शांत रहता है पर फिर मान जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जांग से उसे अपनी सच्चाई छुपानी सही नहीं लग रही थी, तो वो जांग को एक मेल लिखता है जिसमें वो उसे अपनी हियरिंग डिसेबिलिटी वाली बात भी बताता है, बट उसकी हिम्मत ही नहीं होती उस मेल को सेंड करने की। वहीं जिन अभी भी जो से स्प्रिंग के फादर के बारे में जानना चाहता है और उसके आगे पीछे चक्कर लगाता है और पूछता है कि ना तो वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही है, ना ही वो उसे स्प्रिंग के फादर के बारे में बता रही है, और ना ही वो उसके सीरीज में काम करने वाले प्रपोजल को ही एक्सेप्ट कर रही है। आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है? जिस पे जो बोलती है कि ये मैटर उसका नहीं है और ना ही वो स्प्रिंग का फादर है, तो वो इस मामले से दूर रहे। इधर सॉन्ग और जूरान सोशल मीडिया पे पिक्चर्स और कुछ सेंटी पोस्ट डालकर मिन्हो के रिस्पांस का इंतजार कर रहे थे, और एक दिन मिन्हो उसे अपने साथ लंच पे इनवाइट करता है और जूरान बहुत खुश और एक्साइटेड होती है कि वो क्या पहनेगी, क्या बातें करेगी। लेकिन वहीं सॉन्ग उसे इतना एक्साइटेड देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते वो उसे लाइक करने लगा था। नेक्स्ट सीन में जूरान और मिन्हो को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां दोनों खूब बातें करते हैं और मिन्हो बोलता है कि उसने सोशल मीडिया पे उसकी हाइकिंग वाली फोटो देखी और उसे भी हाइकिंग में इंटरेस्ट है, तो नेक्स्ट टाइम उसे उसके साथ हाइकिंग पे चलने को बोलता है। जो सुनकर जूरान का चेहरा तो देखने लायक था, क्योंकि उसे थोड़ी इंटरेस्ट था कोई हाइकिंग वाइकिंग में। घर वापस आकर उसके पैरों में देर तक हील्स पहनने की वजह से पेन होता है, तो सॉन्ग उसके पैरों की मसाज करता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जूरान और मिन्हो को साथ देकर उसे अच्छा नहीं लगता, बट अब वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों को मिलाने का प्लान भी उसी का था। वहीं ली को देखते हैं, जो जांग के पास जा रहा था उसके साथ प्ले देखने जाने के लिए, और आज उसने डिसाइड किया था कि वो जांग को अपनी सच्चाई बता देगा। लेकिन रास्ते में ही वो एक डिलीवरी मैन से टकराता है, जिस वजह से उस डिलीवरी मैन का सारा सामान रोड पे बिखर जाता है और वो ली पे चिल्लाता है कि क्या वो बहरा है जो उसने उसके हॉर्न की आवाज़ को नहीं सुना। हालांकि ली उसे सॉरी बोलता है कि वो सुन नहीं सकता, उसे प्रॉब्लम है, और पैसों से उसकी हेल्प भी करता है, उसकी सामान उठाने में भी उसकी हेल्प करता है। लेकिन तभी वहाँ जांग भी आ जाती है, जिसने ली की बातें सुन ली थी और उसकी डिसेबिलिटी के बारे में अब जान चुकी है। और ली बोलता है कि वो उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता था और अपनी सच्चाई आज उसे बताने वाला था। और तभी जांग बोलती है कि उसे उसकी डिसेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ली को लगता है कि वो उस पर दया दिखा रही है, और इसीलिए उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जांग अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन जो पे निकालती है, ये बोलकर कि कोई उसके बॉसिंग नेचर की वजह से उसके साथ काम नहीं करना चाहता, और अब ना तो उनके पास कोई डायरेक्टर है और ना ही कोई एक्टर है, तो वो अपना ये नेचर सुधार ले, वरना एक दिन उससे उसका स्टारडम छिन जाएगा। शायद इसी को कहते हैं कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, कहाँ पे आके मत्था फोड़ा। इधर जूरान और मिन्हो को डिनर डेट पे देखते हैं, और मिन्हो उसे उसकी फैमिली के साथ जापान ट्रिप पे इनवाइट करता है और जूरान उसे हाँ बोलती है, और नेक्स्ट सीन में अपने साथ सॉन्ग के रेस्टोरेंट में लेकर आती है, और सॉन्ग दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। वहीं जिन को उसके मैनेजर से पता चलता है कि जो ने अपनी स्क्रिप्ट वापस ले ली है, यानी अब वो उसे अपने ड्रामा में कास्ट नहीं करना चाहती।
वहीं जूरान को देखते हैं जो घर वापस आकर सॉन्ग से बोलती है कि वो मिनहो के साथ वैसे नहीं रह पाती जैसी वो खुद है, यानी कि वो उसके सामने ना तो अपना फेवरेट खाना खा पाती है ना ही अपना फेवरेट ड्रिंक कर पाती है। जिस पे सॉन्ग बोलता है कि वो उसकी नज़रों में परफेक्ट दिखना चाहती है, इसीलिए ऐसा प्रिटेंड करती है। बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके साथ तो वो कंफर्टेबली बिहेव करती है। पर जूरान बोलती है कि वो तो उसे लड़की भी नहीं देखता। जिस पे सॉन्ग बोलता है कि लड़की नहीं देखता तो क्या देखता है, अब वो लड़की है तो लड़का थोड़ी दिखेगी। तो जूरान उसे प्रूव करने को बोलती है और यहाँ दोनों के बीच में एक मोमेंट क्रिएट होता है, पर सॉन्ग टॉपिक चेंज कर देता है। वहीं ली को देखते हैं जो अकेला और उदास था और जांग के मैसेजेस को इग्नोर करता है और कहीं बाहर भी नहीं जाता। तो एक दिन सॉन्ग उससे मिलने आता है और ली उसे पूरी बात बताकर रोने लगता है। दरअसल वो जांग को लाइक करता है, पर उसे लगता है कि जांग को अपने साथ रखकर वो उसके साथ जस्टिस नहीं करेगा। वो अपने डिसेबिलिटी को लेकर इनसिक्योर था। ऊपर से जब जांग उसे उसके डिसेबिलिटी के साथ भी एक्सेप्ट करने को तैयार होती है तो उसे और गिल्टी फील होता है। वहीं जिन को देखते हैं कुछ डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के साथ बातें करते हुए जो उसे अपनी अपकमिंग ड्रामा में कास्ट कर रहे थे, लेकिन जब वो उन्हें जो की बुराई करते और स्प्रिंग को लेकर उनके रूमर्स वाली स्टोरी सुनते सुनाते देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो उनके साथ काम करने से ही मना कर देता है। और नेक्स्ट सीन में जो के पास आता है और उससे स्क्रिप्ट के बारे में बात करना चाहता है और बोलता है कि उसने पहले मना इसलिए किया था क्योंकि तब वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, पर अब वो उस पर काम करना चाहता है और उसकी स्क्रिप्ट भी अच्छी है। पर जो बोलती है कि अब वो उसके साथ काम करके कंफर्टेबल फील नहीं करेगी और ना ही वो स्प्रिंग के फादर का नाम बताना चाहती है। लेकिन जिन पूछता है कि बड़े होकर अगर स्प्रिंग उससे अपने फादर का नाम पूछेगा तो क्या तब भी वो उसे नाम नहीं बताएगी, वो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है। पर फिर भी जो उसे कुछ नहीं बताती और ऐसे ही इनकी कहानी आगे बढ़ती है। सभी के सभी लाइफ के टफ फेज से गुजर रहे थे। ली और जांग एक दूसरे को मिस करते हैं पर ली उसे अवॉइड करता है। जिन रोज जो के घर के बाहर आता है कि कभी उसे जो या स्प्रिंग की एक झलक मिल जाएगी, बट जो उसे अवॉइड करती है। वहीं जूरान मिनहो के साथ जापान जाने की तैयारी कर रही थी, बट फिर भी वो खुश नहीं थी। उसे लगता है कि वो और मिनहो एक दूसरे के लिए नहीं है। वो उसके साथ उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी सॉन्ग के साथ है। वहीं सॉन्ग अलग उदास होता है क्योंकि वो जा के भी जूरान को नहीं रोक सकता। नेक्स्ट डे जूरान ट्रिप के लिए निकलती है और जाने से पहले वो सॉन्ग को एक परफ्यूम गिफ्ट देती है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। वहीं जांग कंपनी में इन्फॉर्म करती है कि जो कोरिया छोड़कर जा रही है। इधर जूरान मिनहो के साथ एयरपोर्ट जा रही थी पर एक्साइटेड नहीं थी और सोशल मीडिया पे सेंटी सेंटी पोस्ट डालती है जिसे सॉन्ग लाइक किए जा रहा था और अफसोस करता है कि उसने उसे रोका क्यों नहीं। और तभी उसके पास जांग आती है उसका बर्थडे विश करने के लिए और उसे ली के बारे में पूछती है और बताती है कि आजकल वो उसे अवॉइड कर रहा है। तो सॉन्ग उसे बताता है कि वो अकेला किसी दूसरे शहर में ट्रिप पे गया है। और तभी वहाँ ली का लैंडलॉर्ड आता है अपने 8 साल के बेटे ईजे को ढूंढते हुए, जो अक्सर ली के साथ सॉन्ग के रेस्टोरेंट में आया करता था। और उसे सॉन्ग से पता चलता है कि ना तो ईजे वहाँ है और ना ही ली। जिसके बाद ईजे का डैड उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और सॉन्ग भी उसके साथ जाता है। और तब रेस्टोरेंट में जांग ली का म्यूजिक सुनती है जो उसने एक बार उसे सुनाई थी और तब उसे पता चलता है कि ली ही उसका फेवरेट कंपोजर विन सनी है और फाइनली उसने उसके लिए एक नया गाना बनाया है। वहीं ली को अकेले कहीं घूमते देखते हैं। इधर सॉन्ग और ईजे के फादर ईजे को हर जगह ढूंढते हैं और ली को भी ईजे के गायब होने की खबर देते हैं। वहीं जिन अपने और जो के रिलेशन को पब्लिक में बताने का डिसाइड करता है और ये भी कि वही स्प्रिंग का फादर है, पर उसका मैनेजर बोलता है कि ऐसा करने से उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। ऊपर से कई प्रोडक्शन हाउसेज उसे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट से निकाल देंगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना भी देना पड़ेगा। और जिन ये सब कुछ फेस करने को तैयार था तो उसका मैनेजर उसे उसके चाइना ट्रिप के बाद ऐसा करने को बोलता है, जिसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पे देखते हैं। इधर ईजे के फादर और सॉन्ग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं उसके यानी ईजे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए और तभी टीवी पे न्यूज़ देखते हैं जिसपे जिनके एयरपोर्ट पे होने की न्यूज़ आ रही थी और उसी भीड़ में वो ईजे को भी देखते हैं। दरअसल ईजे के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और अब उसकी मॉम लंदन में रहती हैं और वो अपने घर से बिना किसी को बताए और ली का क्रेडिट कार्ड चुराकर घर से भाग जाता है लंदन अपनी मॉम के पास आने के लिए। वहीं जो को एयरपोर्ट पे देखते हैं जैसे जिन के मैनेजर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि जिन उन दोनों के रिलेशन के बारे में पब्लिक को बताना चाहता है और अगर ऐसा करेगा तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए वो उसे जिन को समझाने बोलता है। वहीं जिन को फ्लाइट में देखते हैं जो चाइना जा रहा था और जो को मिस करता है। दरअसल वो उसे जब पहली बार मिला था तब से ही लाइक करता है।
तभी उसे जो की कॉल आती है जो उसे समझाती है कि वो आज जहाँ भी है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत मेहनत की है और वो उसके लिए खुश है। तो अब वो अपना करियर बर्बाद ना करे और उसके और स्प्रिंग के बारे में भूल जाए। दरअसल स्प्रिंग जिन का ही बेटा है, पर जो इस बात को छुपाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इससे जिन का करियर बर्बाद हो जाए। जिस पे जिन उससे पूछता है कि उसने उससे सच्चाई क्यों छुपाई, क्योंकि वो कितना भी छुपा ले सच सच ही रहेगा। पर जो बोलती है कि आज अगर वो इस बात को पब्लिक करेगा तो कल अपने इस फैसले पर पछताएगा। लेकिन जिन उससे पूछता है कि क्या वो उसकी नज़रों में एक अच्छा फादर नहीं बन सकता, या वो लोग क्या कहेंगे इस बात से डरती है। पर जो बोलती है कि उसे जो समझाना था वो समझा चुकी और अब वो और स्प्रिंग देश छोड़कर जा रहे हैं और अभी वो एयरपोर्ट पे है। जो सुनकर जिन तुरंत फ्लाइट से उतरता है और बाहर आकर अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालता है कि वो एक लड़की को लाइक करता है और उसको एक बेबी भी है, पर अभी वो लड़की उसके बेबी के साथ उसे छोड़कर जा रही है और वो लोग अभी एयरपोर्ट पे हैं। तो लोगों से उन्हें ढूंढने में उनकी हेल्प मांगता है और जो की फ़ोटो भी पोस्ट करता है, जो देखने के बाद उसकी सभी फीमेल फैंस का तो दिल ही टूट जाता है। इधर जांग ली को ढूंढती हुई उस जगह आती है जहां वो ट्रिप पे आया था, पर ली वहां नहीं होता बल्कि ईजे को ढूंढता हुआ एयरपोर्ट आ चुका था। वहीं ईजे टिकट काउंटर पे होता है लंदन के लिए टिकट बुक करने के लिए। अब वो तो बच्चा है, उसे क्या पता कि इसके लिए उसे वीज़ा और पासपोर्ट भी चाहिए। तो काउंटर पे बैठी लेडी उसे अकेला देखकर वहीं बैठा लेती है और उससे उसके डैड का नंबर लेकर उन्हें बुलाती है। और जब वो वहाँ आता है तो ईजे उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे लंदन जाने दे, वो बस अपनी मॉम से मिलकर वापस आ जाएगा। उसके बाद उसके डैड सभी को इन्फॉर्म करते हैं कि ईजे मिल चुका है। वहीं जूरान जिन की पोस्ट देखती है और तभी वो जो को स्प्रिंग के साथ अपने सामने भी देखती है और उसे याद आता है कि उसने पहले भी उसे कहीं देखा है और वो जो की फ़ोटो लेकर जिन को पोस्ट कर देती है और उसकी करंट लोकेशन के बारे में बताती है। इधर ली और सॉन्ग वापस जा रहे थे, बट तभी ली जांग का पोस्ट देखता है जो उसने उस जगह से की थी जहां वो उसे ढूंढने गई थी और लिखा था कि अगर आज वो उसे नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिल पाएगा। जिसके बाद ली जाता है जांग से मिलने के लिए। वहीं जिन भी जो को ढूंढ ही लेता है, जो उसे बोलती है कि वो अपनी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए और दोनों को भूल जाए। और जिन बोलता है कि वो हर जगह अपने ड्रामा की तरफ बॉसगिरी नहीं दिखा सकती और वो जो कुछ भी कर रहा है वो ना केवल स्प्रिंग के लिए बल्कि उसके लिए भी कर रहा है और सबके सामने उसे हक करता है और जाने से मना करता है और फाइनली बताता है कि वो उसे लाइक करता है। इधर ली और जांग भी मिल लेते हैं और जांग उस पर गुस्सा होती है कि वो कहाँ गायब हो गया था। ऊपर से उसका इंतज़ार करते करते उसे तो लगा कि वो वहीं जमकर मर जाएगी और ली इतना क्यूट होता है कि वो उसे माफ़ कर देती है और उनके इसी किस के साथ फाइनली ये दोनों भी एक साथ हो जाते हैं। लेकिन वहीं सॉन्ग बेचारा अकेले ड्रिंक करता है और जू रान ने जो परफ्यूम उसे गिफ्ट की थी उसे खुद पे स्प्रे करके उसे याद करते रहता है। इसके तो दोनों हाथ में अल्कोहल है। लेकिन तभी वहाँ जूरान आती है और सॉन्ग उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है, जिस पे जूरान बोलती है कि शायद से उसकी किस्मत में डॉक्टर की वाइफ बनना लिखा ही नहीं है और वो उसे मिस भी कर रही थी, इसीलिए उसके पास चली आई। यानी कि वो भी सॉन्ग को लाइक करती है और पूछती है कि क्या सच में वो उसे मिन्हो के साथ देखना चाहता है। जिसके बाद सॉन्ग उसे किस कर लेता है और इसी के साथ ये दोनों भी फाइनली मिल ही जाते हैं। वहीं जिन को उसकी फैमिली यानी जो और स्प्रिंग के साथ देखते हैं और फाइनली अब वो स्प्रिंग को होल्ड कर सकता है, जो उसे डैड बुलाता है। इधर ली और जांग भी एक साथ होते हैं, खुश होते हैं और ईजे को उसके डैड उसकी मॉम से मिलाने लंदन ले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इंकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। sayonara।